राजनीति में लोग आते फिर इतने विवादित क्यों हो जाते हैं। हमने सच्चाई है कि लोगों से, किसानों से बहुत उनके दुख तकलीफ को देखा। जब से मैं शुरू किया राजनीति, उसमें पूरे राज्य में एक ही बार ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का चुनाव होता था। जाति आधार पर चुनाव रंग ले सकता है, टर्न ले सकता है, मैं कभी महसूस नहीं किया था। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिहार की राजनीति की अगर चर्चा करें तो पिछले 4 दशकों से जिस राजनेता ने अपने सुचिता, अपने खुद के दम पर बिहार की राजनीति में एक अलग इतिहास रचा है, उसमें नाम आता है डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह का। लंबे अरसे तक ये बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में बीजेपी में हैं। कई सारे सवाल हैं बिहार की राजनीति में। जिस तरह के लोगों का चलन बढ़ा है, जिस तरह से पद पावर के लिए लोग राजनीति में आ रहे हैं, ऐसे में महाचंद्र प्रसाद सिंह जैसे लोगों को सुनना, जानना और इनके विचारों को आम जनता तक पहुंचाना भी एक बड़ा कर्तव्य बनता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल लेते हैं। 4 दशकों की राजनीति, आज भी वही तेवर, आज भी वही सुचिता। कभी एक लगता नहीं है कि इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई? देखिए, ये बात सही कहा कि लंबी राजनीतिक लाइफ हमारा है और कभी हमने धोखे की राजनीति नहीं की। आम पब्लिक हमारे साथ ईमानदारी से रहा, मैं भी 100% ईमानदारी के साथ उनकी सेवा किया। हमें प्रसन्नता होती है आज भी, इतने लंबे अवधि के बाद भी किसी इलाके में मैं जाता हूँ तो वही उत्साह, वही लगन, वही स्नेह, वही प्रेम अपने वर्करों का, जो हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, मतदाता रहे हैं, उनका वही देखता हूँ। बड़ा फ़र्क लगता है कि आज राजनीति में लोग आते फिर इतने विवादित क्यों हो जाते हैं। महाचंद्र सिंह आज सीना तान कर कह सकता है कि इतने लंबे राजनीति, सक्रिय राजनीति में 36 वर्ष तो लगातार मैं हाउस में रहा हूँ, 3 डिपार्टमेंट का मंत्री रहा हूँ, और उसके पहले राज्य में हमने सच्चाई है कि लोगों से, किसानों से बहुत उनके दुख तकलीफ को देखा। किसान रथ निकाला, पूरे बिहार के मैंने हर कोने में गए, और गए तो वहाँ पर भी मैंने धोखाधड़ी नहीं किया। यदि कुछ समस्या दिखी हमें तो उसकी लड़ाई मैंने लड़ी, और लड़ाई साधारण ढंग से नहीं लड़ी, मैं सड़कों पर लड़ाई लड़ी। लोग जमात की जमात निकले सड़कों पर, मैंने प्रयास किया उस समय की हुकूमत से कि किसानों की समस्या जटिल है, इस पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। एक परिस्थिति आई, हाउस में भी लड़ाई मैंने लड़ी, और जब हाउस में सड़क पर सचमुच में मामले को निपटारा सरकार नहीं कर पा रही थी तो इतिहास गवाह है, महाचंद्र सिंह हाई कोर्ट भी गया किसानों के लिए। और उस समय गन्ना किसान परेशान थे। मैं हथुआ में से आ रहा था, वहाँ एक किसान खड़ा होकर के गाड़ी रोका, कहा हमारे बेटा का वो हार्ट का ऑपरेशन है, पैसा नहीं है, मिल में इतना रुपया हमारा बकाया है। मैं याद उस मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, लेकिन पैसे का व्यवस्था नहीं हो सका। मैंने कहा कि मैं लड़ाई लड़कर किसानों की राशि का भुगतान करा दूंगा, और वही हुआ। निश्चित रूप से किसानों की बकाया राशि का भुगतान, इतिहास गवाह है कि पहली बार बिहार में मैंने सूद के साथ, हाई कोर्ट ने कहा कि सूद के साथ किसानों के बकाया राशि का भुगतान किया जाए। मैंने आर्गूमेंट किया था कि ईख की खेती किसान अपने खून से करता है। आप देखते हो, खून का मतलब ये है कि वो तेज डंठल होते हैं ईख के पौधे के, और उस किसान जब घुसता है उस खेत में कोई घास निकालने के लिए, तिनका निकालने के लिए, खाद देने के लिए, पूरे शरीर छिल जाते हैं, खून निकलता है। मैंने कहा था उसमें की हुकूमत को कि खून से पैदा किया हुआ फसल की ये दुर्दशा, किसान दौड़ रहा, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। हाई कोर्ट ने बड़ा सीरियस लिया इसको, और उसने आदेश कर दिया सूद के साथ किसानों की राशि का भुगतान विदिन फोर्टनाइट की जाए। थोड़ा विलम्ब हुआ, मैंने कंटेम्प्ट भी किया, और बात सही है कि तो इतिहास है, हमारे पास जजमेंट की कॉपी रखी हुई है, वो विदिन फोर्टनाइट भुगतान करा दिया सूद के साथ। और इस
जजमेंट की कॉपी को दूसरे राज्यों में ले गया लोग। एग्जाम्पल सेट हुआ कि महाचंद्र सिंह लड़ाई का ये फल है। तो राजनीति का ये रूप था, हम राजनीति ये करते थे। लेकिन आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया चीनी मिल का। देखिए, अभी रीगा चीनी मिल खुली है, बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी में हैं, और रीगा चीनी मिल जो है उसके खुलने के बाद जिन सवालों को आप उठाते हैं, देखिए जिस इलाके की आप राजनीति करते हैं, सारण चंपारण का इलाका है, और माना जाता है कि गन्ना ही वहाँ के लोगों का आर्थिक आधार रहा है। क्या महाचंद्र बाबू को लगता है कि मरहौरा चीनी मिल हो, या फिर सिवान की बंद चीनी मिल हो, या फिर उस इलाके की कई चीनी मिल हैं, वो खुल पाएंगी क्या? देखिए, ये तो बात सही है कि चुनाव के समय भी हमने कहा था, वादा किया था, और मेरा प्रयास भी था कि इन चीनी मिलों को खोलना चाहिए, लॉजिकल था। लेकिन जो तेवर से लड़ाई मैं सदन में लड़ सकता था, और सदन में जब महाचंद्र सिंह कोई मुद्दे को उठाता था तो सरकार की बाध्यता हो जाती थी। दुर्भाग्य है कि मैं भी सदन में नहीं हूँ। ये बाहर से मैं प्रयास कर रहा हूँ, इन तमाम इस तरह की जो हमारे चीनी मिल परेशान हैं, बंद हैं, या उनको उनका लॉजिकल उनको खुलना चाहिए, वो प्रयासरत हैं, कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। अब एक बड़ा सवाल ले लेते हैं राजनीति से। लगातार एक नाम होता था बिहार में, विधान परिषद में महाचंद्र बाबू का लोग बड़ा श्रद्धा से नाम लेते थे। सारण चंपारण का इलाका होता था, आप वहाँ पर इतने जम गए थे। जब से आप बीजेपी में आए, 2 चुनावों में लोकप्रियता के बावजूद ऐसा कहाँ चूक हो गया कि महाचंद्र बाबू जो सारण चंपारण के घर घर में बसे हुए थे, दोनों चुनावों में हार गए? देखिए, चुनाव में हार जीत तो कोई खास परिस्थिति हो जाती है। पिछले चुनाव में मैं हारा, बस सही कहा आपने। कभी राजनीति मैंने जात की नहीं की, हर जाति धर्म के लोग हमारे साथ थे। कहीं न कहीं जो पिछले चुनाव हुए, एक तो हुआ कि जब से मैं शुरू किया राजनीति, उसमें पूरे राज्य में एक ही बार ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का चुनाव होता था, और मैं सारण से रहता था, अवधेश बाबू दूसरे जोन से रहते, गया से रहते थे, कुछ और जो हमारे लोग थे, सब लोग अलग अलग जोन से लड़ रहे थे, और अपने अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर थे, और लगातार चुनाव जीतते रहे। मैं 36 साल रहा हूँ, 6 बार चुनाव जीता हूँ, लेकिन और लोग 2 बार जीते, 3 बार जीते, 4 बार जीते। ये बात सही है कि इस बार के चुनाव में थोड़ा जातीय उन्माद फैलाने का कोशिश किया गया। दूसरा कारण हुआ, टीचर का चुनाव हमारे साथ हो गया, कभी आज तक हमारा नहीं हुआ था। देखा, चुनाव के दिन हमने अनुभव कर लिया। गोपालगंज से लोग बताया कि साहब का देखिए महाचंद्र राव का हो रहा बा गोपालगंज में, हई जे बा भूमियार लोग भूमियार के वोट देता, ब्राह्मण लोग ब्राह्मण के वोट देता, छपरा में राजपूत लोग राजपूत के वोट देता, भूमियार लोग भूमियार के वोट देता। ये आवाज़ उठी तो मैं चौंक गया। अरे, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये कहाँ से बात आ गई जातीय आधार पर वोटिंग का? तो हमको शंका हो गया था। और जो भी हो, प्रशासनिक स्तर पर कहाँ क्या गड़बड़ी हुई मैं नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव हारने की स्थिति में राज्य का एक आदमी भी महसूस नहीं करता था कि मैं चुनाव हारूंगा। ये बात हमको खुद, हम रिसर्च कर रहे हैं, रिजल्ट पर नहीं आए, कहीं कहीं कुछ रिजल्ट आता भी है तो उसको देखते हैं इसमें लॉजिकल है कि नहीं, लेकिन ये असंभव को संभव कर दिया लोगों ने। चलिए, असंभव को संभव कर दिया। लेकिन अब थोड़ा सा लोकसभा चुनाव की भी चर्चा करते हैं। महाराजगंज में आपने दम दिखा दिया, यह बता दिया कि महाराजगंज में भी एक बड़ा विकल्प हो सकता है, लेकिन 2 चुनावों से तीसरे चुनाव में भी आपने त्याग कर दिया। लगातार इस बार जिस तरह की परिस्थितियां, जिन बातों को आप उठा रहे हैं कि अब जात की राजनीति बिहार में और आपके क्षेत्र में बढ़ी, लेकिन महाचंद्र सिंह बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, चाहे छपरा हो, महाराजगंज हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, बेतिया हो, मोतिहारी हो, कितना प्रभाव मानते हैं? देखिए, ये तो मैं परिस्थिति की चर्चा कर दिया। ये बात से जो हमारे साथ लोग जो 3 दशक 4 दशक से जुड़े हुए हैं, आज भी इंटैक्ट है। चाहे नवादा का इलाका हो, चाहे बक्सर का इलाका हो, कंजूसी से बाहर की बात कर रहे हैं, या फिर हमारे नॉर्थ बिहार की बात हो, एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। मैंने ये बात चर्चा किया कि पिछले चुनाव हारने का कारण एक धोखा हुआ। जातीय आधार पर चुनाव रंग ले सकता है, टर्न ले सकता है, मैं कभी महसूस नहीं किया था, उसी में मैं फंस गया। इसलिए
ये बात सही, मैंने कहा कि परिस्थितियाँ बदलती चली जा रही है और आधार बदल रहा है वोट का, परिस्थिति का, इसलिए हमें धोखा हुआ। लेकिन हमें बड़ी संतुष्टि है कि आज बिहार में बताए कौन लोग हैं जो लगातार 36 साल एक सदन में एक ही सीट पर बैठते रहे हैं। और जब मैं बाहर निकलता था, कोई मुद्दे नहीं थे जो महाचंद्र सिंह से छूटता था। जब मैं बाहर निकलता था तो फोटो के पास आपके मीडिया कर्मी साथी सारे लोग जानना चाहते थे इस मुद्दे पर क्या हुआ, इस मुद्दे पर क्या हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ ये सौभाग्य मेरा था और उस समय मैंने जो किया वो आज भी उसका असर है। अब वो स्थिति नहीं रही है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा सस्ती राजनीति हो गई, सस्ती लोकप्रियता की बात हो गई और मैं उसमें कभी रहा नहीं। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स की चर्चा करें तो सीधे सीधे अब हम जात की बात, जैसा महाचंद्र बाबू बता रहे हैं कि हाल के दशकों में जिस तरह से जाति बढ़ी है, तो एक बिहार में जात है भूमिहार, जिसे आप समझ सकते हैं ब्रह्मर्षि समुदाय से ज़मीन से जुड़ी हुई जाति है। और काफ़ी स्वामी सहजानंद सरस्वती के आदर्शों को लेकर महाचंद्र बाबू कई बड़े जन आंदोलन के भी नायक रह चुके हैं। अब सीधे सवाल पे आते हैं, बीजेपी में आ गए, कई सारे वादे भी हुए थे, मीडिया में कई सारी खबरें आई। जो कद है आपका बीजेपी में काफ़ी बड़ा है, जिस निस्वार्थ भावना से लगातार आप बीजेपी को चुनावों में बड़े स्टार कैंपेनर होते हैं, पार्टी के लिए सब कुछ करते हैं, जब मौके आते हैं तो महाचंद्र सिंह क्यों भुला दिए जाते हैं? ये सवाल है जनता का। ये जवाब तो हमारे पार्टी नेतृत्व दे सकता है जी। ये बात सही है कि हमें भी जब मैं जाता हूँ बड़ी बड़ी सभाओं में, माननीय प्रधानमंत्री की सभा हो या माननीय अमित शाह जी की सभा हो, गृह मंत्री जी का, तो मैं जब मंच से उतरता था, वो लोग चले जाते थे, मंच से उतरता, तो ये सवाल जो आप बोल रहे हैं वो सवाल हमारे सामने आ जाता था। सर आप इतना काम करते हैं बीजेपी के लिए, दिन रात खून पसीना लगाए हुए हैं, फिर भी आपके साथ बीजेपी न्याय नहीं कर रही है। अब मैं ही नहीं कर सकता कि न्याय कर रही है कि अन्याय कर रही है, लेकिन ये बात सही है कि खुले मन से वादा था, कमिटमेंट था। माननीय भूपेंद्र यादव हमारे प्रभारी थे, महामंत्री प्रभारी थे, आज नहीं हैं, सुशील मोदी जी थे, वो लीडर थे, सदन दोनों हाउस के लीडर थे। नागेंद्र जी आज हैं, वो भी उस समय थे। मंगल पांडे जी मौजूद थे, वो भी आज हैं। और ये बात से मैंने कुछ नहीं कहा था। लोग जब आए थे कि आप बीजेपी को शक्ति दीजिए, मदद करिए, और 19 में थोड़ी परिस्थितियां बदल गई थी। 19 का जो चुनाव हो रहा था उसमें खास कर जिसकी चर्चा आपने किया, भूमिहार समाज थोड़ा नाराज़ हो गया था और नाराज़गी का कई कारण था। रविंद्र राय का टिकट हरियाणा में, जहाँ झारखंड में कटा, यहाँ भी बहुत उलट पुलट हो गया। ये नाराज़गी बहुत जायज़ था, लेकिन हम अपने आप पर हमको भरोसा था। हमने एक प्रयास किया, 17 पार्लियामेंट क्षेत्र में मैं हेलीकॉप्टर से गया था, अपनी भावना सामने लोगों को व्यक्त किया था और आग्रह किया था, ये सवाल मोदी जी का है, किसी दूसरे का नहीं है। मोदी जी देश के लिए जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो अलग सवाल है। और जितनी ऊंचाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आज है विश्व स्तर पर, निश्चित रूप से मैं चर्चा करता था, आज भी चर्चा करता हूँ, हर मीटिंग में चर्चा करता हूँ, और उस समय भी चर्चा किया। लोग कन्विंस हुए और निश्चित रूप से यू टर्न लिया। और सच है कि हमारे समाज भी एक खास समाज में लोग पैदा लिया हूँ, तो लोग मानते हैं कि हमारी जमात है, जाति नहीं जमात हमारी है। हर समाज में हमारे लोग हैं और कमिटेड लोग हैं, और मैं सच कहता हूँ, ये कमिटमेंट में थोड़ा सा भी कहीं कमी नहीं आया। एक दुखद संयोग जरूर हुआ है कि चुनाव हार जीत का कारण कई हो गए, मैंने महसूस भी किया, और एक संतुष्टि होती है राजनीति में, वो है जो सवाल आप पूछ रहे हैं क्यों नहीं किया, तो मैं तो इसका जवाब दे नहीं सकता। इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण दे सकते हैं, क्या कारण है।
आज जी आज ये बताऊं, इसी पर चलते चलते आखिरी सवाल देखिए, बहुत सारे आपके जो समर्थक हैं, जो आपका इलाका है, इलाके की बात कर ले तो हमने पहले बता दिया 6 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर महाचंद्र बाबू आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। एक बड़ा सवाल लोगों ने पूछा कि जातीय जनगणना हुई, भूमिहारों को तीसरे नंबर पर भेज दिया गया, आर्थिक गणना हुई, सबसे गरीब बता दिया गया। अब लोगों ने सवाल पूछा है कि महाचंद्र बाबू से पूछिए कि आखिर हम ही लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ये बात सही है कि जिसकी चर्चा आप समाज का कर रहे हैं, भूमिहार समाज, ये जाति नहीं एक जमात की राजनीति करती रही है जी और इसका प्रभाव हर जाति धर्म पर होता है, मैंने देखा है। जी और ये बात सही है जो आप कहा कि उपेक्षाएं तो हो रही है लगातार, और ये हमको इधर भी एक बार मिल गए चिराग पासवान माननीय मंत्री भारत सरकार जी तो कुछ लोगों के बीच वो कह रहे थे कि बिहार में हर एनडीए के हर दल को महाचंद्र सिंह की ज़रूरत है, कहीं न कहीं हर दल के लिए वोट को प्रभावित करते हैं। और उन्होंने कहा कि उनका दल लड़ रहा था यहाँ वैशाली में हमारी भूमिका देखा लोगों ने, वहाँ जो हमारे समाज के लोग थे, लेकिन मैंने पार्टी के लिए किया, एनडीए के लिए किया और बिल्कुल समर्पण भाव से किया। इस तरह कई मौके आए, सभी मौक़ों पर मैंने, इसलिए ये आरोप हम पर नहीं लगा कि जातीय आधार पर हमने कहीं कुछ पार्टी को नुकसान होने दिया। हर स्थिति में हमने कोशिश की है कि उस तमाम जमात को बना करके पार्टी की मदद होती रहे, पार्टी की मदद किया भी और रिजल्ट ओरिएंटेड मदद किया। लेकिन अब ये प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं, प्रश्न तो हमसे भी लोग पूछ रहा है जी फिर भी अभी तक पार्टी कहाँ है, क्या सोच रही है, क्या कर रही है, इसका जवाब मैं फिर आपसे कहता हूँ, इसका जवाब हमारे पार्टी नेतृत्व से आप पूछिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बिहार के एक ऐसे राजनेता जिनके बारे में हमने पहले भी बताया था, डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह भाजपा में हैं और लगातार इनके समर्थक ये जानना चाहते हैं कि इतने लंबे अंतर के बाद जब पार्टी के प्रति इतने समर्पण भाव से महाचंद्र प्रसाद सिंह काम कर रहे हैं, तो जब इन्हें कुछ देने का मौका आता है तो पार्टी क्यों दरकिनार कर देती है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी तल्ख अंदाज में। देखते रहिए सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।